वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी की विशेष पेशकश जाकिर का पर्दाफाश। अब जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं जाकिर नाइक। जी हां, इस जाकिर नाइक ने क्या क्या किया है ये ज्यादातर वो लोग नहीं जानते जो क्यू टीवी को या पीस टीवी को या इंटरनेट को नहीं देखते हैं। लेकिन इन्होंने अपने फॉलोइंग के साथ कुछ ऐसी चीजें की है जिन चीजों का पर्दाफाश करना जरूरी है। इसलिए हम देश के सामने की बाकी सारी समस्याओं को छोड़कर इस समस्याओं पर इसलिए आए हैं कि देश की जनता का इस कुतर्की के ऊपर ध्यान जाना जरूरी है और इसके कुतर्कों में अब तक फंस चुके हैं। जैसे कि यह दावा करता है कि 40,000 लोगों को इसने इस्लाम कबूल करवाया है और ज्यादा लोग इसके इस बहकावे में ना आए। इसलिए हम आपके सामने एक मुद्दा लेकर आए हैं। इसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के अपमान को रोकना जरूरी है। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, भारत का कानून कहीं नहीं दिख रहा है, हिंदू संगठन क्यों चुप है। मैं इस कार्यक्रम से उनको भी आह्वान कर रहा हूं और साथ में जाकिर नाइक को दोबारा आह्वान कर रहा हूं। मैंने इस चैनल से लाइव में पहले भी किया है और उन तक पहुंचने का प्रयास किया है, लेकिन वो शायद हमारे संपर्क में नहीं आना चाहते। जाकिर नाइक जो भी बोलते हैं वो लोगों को चर्चा के लिए बुला के अपमान करते हैं। ऐसा उन्होंने श्री श्री रविशंकर का किया है और ऐसे कई चीजों को हम आज से लेके अगले 7 दिनों तक आपके सामने लेकर आने वाले हैं। लेकिन मैं दोबारा जाकिर नाइक को आह्वान करता हूं। मुझे पता है कि आप इस कार्यक्रम को लाइव जरूर देख रहे होंगे क्योंकि आपके लोगों ने कहा है कि हम इसको मॉनिटर करेंगे और पहला नोटिस भी आप हमको भेज चुके हैं। तो मैं जाकिर नाइक को कहूंगा कि अगर आप लाइव में अभी वीडियो भी नहीं आ सकते तो हमारे नंबर पर फोन करके आप इस चर्चा में सहभागी हो सकते हैं। हम बिल्कुल खुले हैं कि, और बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ आप जहां बुलाएंगे वहां आके चर्चा करेंगे, चाहे तो आपके चैनल पे भी आके चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चर्चा में हमें नहीं बुलाया या आप नहीं कह सकते। आप स्क्रीन पर चल रहे या सुदर्शन के नंबर पर फोन करके चर्चा में सहभागी हो सकते हैं। आज की ये चर्चा हम यहां पर शुरू करने वाले हैं, लेकिन हमने ये सारा प्रपंच क्यों किया है, ये कार्यक्रम क्यों रखा है, क्या है मुद्दा, जरा देखिए। कट्टरपंथी इस्लामिक जाकिर ने एक बार फिर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब की बार जाकिर नाइक ने गणेश उत्सव के मौके पर हिंदुओं के पूज्य गणेश जी का अपमान किया। आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा। जो गणेश उत्सव हमारी एकता और देश प्रेम का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत ही बाल गंगाधर तिलक ने देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना पैदा करने के लिए की थी। सावरकर ने गणेश उत्सव पर छुआछूत दूर करने की भावना के साथ की थी, मगर जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए गणेश जी का ही अपमान कर रहे हैं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये कोई कहानी है ये सिर्फ। ये वो दिन था जब पूरा देश भगवान गणेश के जन्म दिवस की भक्ति में सराबोर था। तब जाकिर ने हिंदुओं के आराध्य देवता भगवान शंकर को भी नहीं बख्शा और यह कहकर उनकी आलोचना की कि जब उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को नहीं पहचाना और उनकी गर्दन काट दी, फिर आखिर वो भोले शंकर अपने भक्तों को कैसे पहचानेगा। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। शायद जाकिर जैसे लोग इस कहानी के पीछे छुपी उस सच को भूल गए जिसमें हिंदुत्व ने हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त की है। तो
ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 विशेष मेहमान यहाँ लाइन में जुड़े हैं और भी कई लोग जुड़ेंगे। फोनों पर भी हम कई विशेष लोगों को लेंगे। हम जाकिर इतना बड़ा नहीं है कि हम बहुत बड़े गेस्ट को लेकर बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम करें, लेकिन जाकिर ने बहुत बड़े धर्म के ऊपर उंगली उठाई है। इसलिए जाकिर भले ही छोटा हो, लेकिन हमें बड़े धर्म को बचाने के लिए इस कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आना पड़ा है। हमारे साथ हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता रमेश शिंदे जी है। रमेश जी, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण आर्य जी, साहित्य परिषद के संयोजक हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स के नाते जुड़े हैं विवेक गोयल जी, आपका स्वागत है। आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी ओम जी, जो हिंदू महासभा को और धार्मिक संगठन को रिप्रेजेंट करने आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। साथ में हमारे साथ थोड़े देर में ही फोन पर भी होंगे आचार्य टीपी शुक्ला और धनंजय देसाई, जो हिंदू संगठन चलाते हैं मुंबई से। ऐसे सारे लोगों के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस चर्चा में आज का विषय क्या है, क्योंकि रोज हम अलग विषय लेकर आए, जाकिर के हमने जो अलग अलग विषय निकाले हैं, उसमें आज हम जिस वीडियो को लेकर कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसका कि बाइट थोड़ी देर पहले आपने देखा, पहले अनएडिटेड, क्योंकि जाकिर कल ये ना कहें कि मेरा वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, इसलिए जाकिर कैसे हजारों लाखों मुस्लिम समाज के सामने, समुदाय के सामने क्या क्या बोलता है अनएडिटेड, उसके टीवी चैनल के लोगों के साथ हम आपको दिखाते हैं। देखिए, गणेश कौन है, ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और